हेलो बच्चों, आज मैं आपको रीतिकाल के बारे में बताऊंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के तीसरे कालखंड का नाम क्या रखा? रीतिकाल। साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के लिए जो अन्य नाम मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर मध्य काल भी बोलते हैं, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल। रीतिकाल की सामान्य जानकारी निम्नलिखित शब्दों में हम बताएंगे आपको। सबसे पहला क्या है? रीतिकाल का नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं। उनका मत था कि रीतिकाल में रीति निरूपण की प्रधानता है, अतः इसका नाम रीतिकाल उपयुक्त होगा। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने काव्यांगों का निरूपण करने वाले रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ लिखे। अलंकार, रस, नायिका भेद, छंद आदि काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रीति ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को क्या कहा जाता था? आचार्य कहा जाता था। इस काल के अधिकांश कवि दरबारी कवि होते थे और काव्यांग का निरूपण करते हुए रीति ग्रंथों की रचना में अपने को गौरव और गर्व का अनुभव करते थे। जब तक कोई कवि रीति ग्रंथ की रचना नहीं करता तब तक उसे दरबार में विद्वान नहीं समझा जाता था। रीति तत्व का समावेश भक्ति काल से ही प्रारंभ हो चला था। सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रस मंजरी, रहीम के बरवे नायिका भेद और कृपाराम की हित तरंगड़ी में रीति निरूपण किया गया है। इन्हीं से प्रेरित होकर रीतिकाल के अधिकांश कवि केशव जैसे मतीराम, चिंतामणि, भूषण, कुलपति मिश्र, भिखारीदास, ग्वाल, पद्माकर आदि कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना की। आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए इस नाम को क्या कहा गया? इतिहासकारों ने स्वीकार किया, किंतु कई विद्वानों ने रीतिकाल संज्ञा को व्यापक नहीं माना, क्योंकि इसके अंतर्गत घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर जैसे उन कवियों का समावेश नहीं होता जिन्होंने काव्यांग विवेचन करने वाला रीति ग्रंथ नहीं लिखा। इस काल में अलंकरण की प्रधानता देखकर मिश्र बंधुओं ने भी इसे अलंकृत काल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी क्या कहा है? श्रृंगार रस की प्रधानता को देखकर इस काल को क्या कहा है? श्रृंगार काल। और ऐसे कई कवियों ने अपने अपने कालों के नाम से विभक्त किया है। दूसरा आता है रीति एवं रीति ग्रंथ। अभी आपने पढ़ा रीतिकाल का नामकरण, और रीति एवं रीति ग्रंथ क्या होता है? संस्कृत में रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना के लिए किया, किंतु हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? काव्यांग निरूपण के लिए हुआ है। रीति ग्रंथ उन ग्रंथों को कहा जाता है जिनमें विभिन्न काव्यांगों, कई काव्य का जैसे रस है, अलंकार है, छंद है, शब्द शक्ति है, नायिका भेद आदि के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इन रीति ग्रंथों को इसी कारण क्या कहा जाता है? लक्षण ग्रंथ भी कहा जाता है बच्चों। और शुक्ल ने यह भी कहा कि रीति ग्रंथ लिखने वाले ही रीति कवि नहीं हैं, लेकिन ऐसे कवि जिनका काव्य के प्रति रीति परख हो और उस वर्ग में आएंगे। बिहारी इसी कारण रीति कवि कहे जाते हैं। बिहारी का नाम जो है रीति कवियों में आगे है। भले ही उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, रीति ग्रंथ के रचयिताओं का मूल उद्देश्य काव्य शिक्षा देना था और काव्यांग निरूपण की परंपरा संस्कृत काव्य शास्त्र में पहले से विद्यमान थी। साथ ही इसका प्रारंभ कहाँ से शुरू हो गया था? भक्ति काल के कवियों जैसे कौन कौन से? सूरदास हैं, नंददास हैं, रहीम हैं, इन्होंने पहले ही कर दिया था। अब आता है रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण। कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में विभक्त है बच्चों। पहला है रीतिबद्ध कवि, दूसरा है रीति मुक्त कवि, तीसरा है रीति सिद्ध कवि। तो रीतिबद्ध कवि कौन से कवि होते हैं?
वे कवि होते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ लिखकर काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति निरूपण किया है, यानी कि रीतिबद्ध किया है, कवि कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये कवि रीतिबद्ध में? भूषण है, जैसे देव हैं, चिंतामणि हैं। और रीति मुक्त में कौन कवि आते हैं? जो रीति के बंधन से पूर्णता मुक्त हो, यानी कि बंधे हुए ना हो रीति से, जिन्होंने ना लक्षण ग्रंथ लिखा है और ना रीति की जानकारी का उपयोग किया है अपने काव्य में। तो ऐसे कवि को क्या कहते हैं? रीति मुक्त। तो रीति मुक्त में कौन से आते हैं? जैसे घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, इसी वर्ग में आते हैं। रीति सिद्ध कौन होते हैं? तीसरे वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ यानी कि रीति ग्रंथ तो नहीं लिखा, किंतु रीति की जानकारी का उपयोग करते हुए काव्य ग्रंथ लिखा है। रीति की जानकारी के बिना ना तो ऐसा काव्य लिखा जा सकता है और ना समझा जा सकता है। और ये रीति सिद्ध में कौन से कवि आते हैं? बिहारी। ये रीति सिद्ध है, मतलब इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन आते हैं, जिनके द्वारा रचित बिहारी सतसई एक काव्य ग्रंथ है और रीति ग्रंथ नहीं, तथापि इसकी रचना ना तो रीति की जानकारी के बिना हो सकती है और ना रीति की के बिना जाने हुए समझा जा सकता है। ये बच्चों मैंने आपको क्या बताया? रीतिकाल के बारे में। कौन कौन से? रीतिकाल का नामकरण, रीति एवं रीति ग्रंथ और रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण, जो 3 भागों में विभक्त है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। इसके बाद मैं कवियों के बारे में आगे वाले वीडियो में बताऊंगी।